सच्चाई ये है, कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल नहीं है, बस तुम उसे सीरियसली नहीं लेते हो। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताता। तुम हर बार मोटिवेटेड होते हो, नया गोल बनाते हो, बस 2 दिन काम करते हो और फिर छोड़ देते हो और खुद से बोलते हो यार मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं बनती। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तुम्हें तो तत्काल इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और एग्जाम्पल लो, अगर तुम जिम जाओ और 2 दिन में बॉडी ना बने तो तुम जिम छोड़ देते हो। अगर तुम 2 वीडियोस डालो यूट्यूब पर और व्यूज ना आए तो तुम यूट्यूब छोड़ देते हो। मतलब तुम काम नहीं रिजल्ट के पीछे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक आदमी था जो हर दिन काम करता था बिना रिजल्ट के। लोग हंसते थे, कहते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं रुका। एक दिन, एक महीना, एक साल और एक दिन वही आदमी सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी को इमोशन नहीं, हैबिट बना लिया था। इमोशन और हैबिट में बहुत फर्क होता है। जब आदमी इमोशनल होता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं सोच पाता, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं। पर अगर कोई चीज आदत है तो उसे बदल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी एक हैबिट है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब मोटिवेशन नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डिसिप्लिन। मतलब मन करे या ना करे, तुम काम करोगे। बस एक काम रोज करो, छोटा ही सही लेकिन रोज करो। अगर तुम बिना रुके 30 दिन तक काम करते रह गए तो ये गारंटी है कि आप उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट आया तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उधर जाने लगेगी, क्योंकि जीवन ध्यान का अध्ययन है। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग 30 दिन भी नहीं निकाल पाते अपनी पूरी जिंदगी में से अपनी मनचाही चीजों को करने के लिए। अब ये डिसीजन आपका है कि तुम भीड़ में रहोगे या वो 3% लोगों में आओगे जो अपने आप को अपने आप से लड़कर जीत लेते हैं। 97% लोग इस दुनिया में वैसे ही हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं और शुरुआत भी करते हैं, पर उसे पूरा कभी नहीं कर पाते। और कहा गया है कि संपूर्णता सही व्यक्तियों का गुण है, प्रतिभा असीमित दर्द झेलने की कला है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, नेपोलियन हिल जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से सिर्फ कंसिस्टेंट रह जाओ, ध्यान दो और उस सब्जेक्ट के बारे में सीखना शुरू करो, तो तुम काबिल बनने लगते हो। और काबिलियत एक ऐसी चीज है जो एक बार डेवलप हो गई किसी भी चीज के बारे में तो वो जीवन भर उस फील्ड की चीज तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुमने लिखना छोड़ दिया है, पर तुम लिखना भूल नहीं गए। तुमने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया, पर तुम फुटबॉल खेलना भूल नहीं गए, क्योंकि कुछ वक्त तक तुम कंसिस्टेंसी रख कर काम करे थे उस फील्ड में। और आज वही किया हुआ काम तुम्हें इतना बड़ा रिजल्ट देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज तुम छोड़ने के बाद भी कभी भी उसे स्टार्ट कर सकते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके अंदर किसी भी चीज में अगर आगे आपको बढ़ना है तो आपको रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, आप काम के पीछे भागो, प्रोसेस के पीछे भागो। आप दीवाने बन जाओ उस प्रक्रिया के जो प्रक्रिया कामयाब बनाती है। अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है कि तुम किसी चीज के सिस्टम के पीछे भाग सकते हो, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो है तुम्हें एक दिन, एक महीना, एक साल पर फोकस नहीं करना है। तुम्हें फोकस करना है एक चीज पर कि मैं इस फील्ड में तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। थोड़ी मेहनत ही करूंगा, थोड़ा सा ही करूंगा, पर हर दिन करूंगा। अगर आपके अंदर ये छोटी सी क्वालिटी डेवलप हो गई, किसी भी एक सब्जेक्ट पर अगर आप प्रगति के प्रमाण के बिना लंबे समय तक जुटे रहने की आपके अंदर इच्छा है, तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आम लोगों के लिए एक सपना होता है। आपका ड्रीम क्या है? आप क्या चाहते हो?
ये बहुत कीमती चीज नहीं है। आप उसे पाने के लिए कितने लंबे समय तक त्याग कर सकते हो, ये बहुत लंबी गेम जो खेलने के आदी होते हैं उन्हीं के लिए जिंदगी में सब कुछ है। इस जिंदगी में आपको वो सब कुछ तभी मिलेगा जो आप चाहते हो, तब मिलेगा जब आप उस चीज की कीमत चुकाने को तैयार रहोगे। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो आप, जाहिर है, वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको टॉप 3% में आना है या उन 97% लोगों में धक्के खाना है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कंसिस्टेंसी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को पहली बार सुनने में बहुत आसान लग सकता है, पर इस वर्ड ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज जो भी सबसे महानतम लोग हैं, जो भी सबसे कामयाब लोग हैं, उन सभी लोगों ने कंसिस्टेंसी का सहारा लेकर ही कामयाबी पाई है। आप अगर अपने जीवन में कामयाबी चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी ही पड़ेगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पर कि आप अपने जीवन में किस तरफ जा रहे हो। आप अगर किसी तरफ जाने के लिए फोकस करते हो तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से फेस करना पड़ेगा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में महानता हासिल करने के लिए अपने आप को लगा रहे हो जिसमें और लोग नहीं हैं, तो आपका मजाक उड़ना तय है। लोग आपको, आपके सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार क्या फालतू चीज में पड़े हुए हो जब रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर असल गेम यहीं पर है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है फिर भी आप जुटे हुए हो तो रिजल्ट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। लाखों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आलस आपको खत्म कर देती है। आपको अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मैं चाहे 1% ही अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में फोकस करूंगा, लेकिन मैं 1% भी पर डे करूंगा। अगर आप 1% भी पर डे आगे बढ़ते हो तो आने वाला वक्त में आप बहुत आगे निकल जाओगे उन लोगों से जो कल की तैयारी में भिड़े हुए हैं कि कल मैं बहुत बेहतर बनूंगा। कल बहुत बेहतर बनने से बेहतर बढ़िया है आज आप एक बहुत थोड़ा सा सुधार अपने अंदर ले आओ। अगर आप आज थोड़ी सी भी सुधार अपने अंदर लाते हो तो आपका कल वैसे भी ब्राइट हो जाएगा। भविष्य आपका है, जैसा कि हमेशा से रहा है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनना, करना या पाना चाहते हो, वो सब कुछ इस बात से तय होता है कि आप किस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो। अगर आप अपने जीवन में कीमत चुकाने को तैयार हो तो आपको आपका भविष्य जरूर मिलेगा। दुनिया के महानतम लोगों का यही कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज तय करना है, ठीक ठीक तय करना है, आप चाहते क्या हो। और ज्यादातर लोग यही कभी नहीं कर पाते। आप पहले ठीक ठीक तय कर लो कि आप चाहते क्या हो, और जाहिर है उसके बाद आपको उसे पाने के लिए खुद को समर्पित कर देना होगा। फील्ड कोई भी हो, अगर आपके अंदर उस चीज को हैबिट में लाने की क्वालिटी है तो जाहिर है कि आपका जिंदगी आराम से उसी रूट पर आ जाएगा। क्योंकि जीवन ध्यान का अध्ययन है। आपका ध्यान जिधर जाता है, आपकी हैबिट्स जिधर जाती हैं, आपकी जिंदगी भी उधर ही जाती है। आपके आज से ही आपका कल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका कल आपके आज से ना बने। हमारी जिंदगी वही है जो हम आने वाला वक्त में, बीते हुए वक्त में करते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज द की। हर महानतम इंसान ने इस बात को बोला है, कंसिस्टेंसी इज द की। तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे ना भाग के कंसिस्टेंसी के पीछे, प्रोसेस के पीछे भागना चाहिए अगर आप अपने लाइफ में कामयाबी चाहते हो। दोस्तों, आपको 30 दिन तक कोई भी एक सब्जेक्ट में लगातार काम करना है और 90% से 97% लोग इस चीज को नहीं कर सकते। अगर आप 3% में हो तो आप जरूर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जो आम लोग नहीं कर सकते। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है।
दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रियल बातें सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।